मैंने कल, ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कल मैंने आप लोगों को बताया ओहम्स लॉ और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो कल मैंने बताया ओहम्स लॉ, V इक्वल्स टू क्या होता, IR एंड R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A, ठीक है। तो ये जो था, तो आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रख दी V इक्वल्स टू I इंटू रो इंटू L बाई A। फिर आपने एक न्यू पैरामीटर डिफाइन किया, करंट डेंसिटी J रो L इंटू I बाई A, और I बाई A को आपने क्या नाम दिया, करंट डेंसिटी J, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू रो L J, ठीक। अब V इक्वल्स टू जो रो L J आया, इसके बाद आपने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E इक्वल्स टू V बाई T। तो जो ये हो गया R E इक्वल्स टू V बाई D, D की जगह क्या हो जाएगा L, ठीक है। देयरफॉर V इक्वल्स टू EL, ओके, V इक्वल्स टू EL। तो यहाँ से आप यहाँ देखेंगे क्या रख देंगे, जो है EL इज इक्वल्स टू रो L J। तो L से L कैंसिल हो गया, E इज इक्वल्स टू रो J। आगे आपका R करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू 1 बाई रो इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। और अब आप एक न्यू पैरामीटर डिफाइन करेंगे, क्या, कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ से आपने कहा कि करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू क्या, सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रो सिग्मा E। ये तो आपका कल का जो है रिवीजन था, तो यहाँ तक आप पहुँच गए थे। और अब आज से आपको जो है, ठीक है, अर्जुन, ठीक है, क्या हुआ श्रीनिवास, चलो श्रीनिवास रेडी हो जाओ। तो अब हम लोग उसके आगे करेंगे, उसके आगे की बात है। मैं सोच रहा था कि तुम लोग थोड़ा सा समझदार और जानकार हो जाओ, तो जो है मैं तुम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कराऊं। थोड़ा सा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन क्रिटिकल है, जो अभी इस एज में तुम लोगों को, मतलब अभी जो फिलहाल अभी जो चल रहा है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा हम लोग टॉपिक को आगे ले चलते हैं, और जैसे ही मैं ये समझ जाऊंगा कि थोड़ी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, तो फिर हम लोग तुरंत क्या करेंगे, ये वाला डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो मैं तुम लोगों को बताऊं कि करंट जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अभी आप केवल एक फार्मूले से समझ लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आपने वहाँ, मैंने आपको जो कल होमवर्क दिया था, वहाँ बताया गया था कि कैसे मतलब कैसे करंट जो है किसी कंडक्टर में फ़्लो होती है। वहाँ आपको बताया गया कि जो है करंट कैसे फ़्लो हो रही है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते ही, जो ओहम्स लॉ में चल रहा था अपना, पोटेंशियल डिफरेंस लगते ही करंट क्या होता है, मतलब उसके पॉजिटिव चार्जेस किधर, इस डायरेक्शन को, नेगेटिव इस डायरेक्शन को मूव करने लगते हैं। फिर हमारी एक नेट करंट, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है, फिर नेट करंट आ जाती है। तो वही हम लोग पढ़ते हैं, I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, Q बाई T, फिर ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, और ये अपना डेरिवेशन, ठीक। तो जो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों के जो मोशन होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहे होंगे जिस समय, मतलब करंट फ्लो होने के पहले क्या फिनोमेनॉन होती होगी। तो पहले तो ये जान लो कि इसमें कुछ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर दूसरे एटम से टकराते हैं, और फिर वो एटम से जो है फिर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं। ऐसे यही प्रोसेस लगातार कंटिन्यू जो है क्या रहती है, स्टार्ट रहती है। और फिर जो है हमें क्या मिलता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री हो जाते हैं, और फिर उनसे हमें एक नेट करंट मिलती है। ओके, आई बात समझ में। हाँ रुद्र, ठीक है, रुद्र सैनिटाइजर भेजते जाओ। देखो जो है कोरोना का टाइम चल रहा है, सब लोग सैनिटाइज होते रहे ठीक है, और पढ़ते भी रहो, ऐसा नहीं कि सैनिटाइजर ही भेजते रह जाओ, ठीक। तो देखा आप लोगों ने ये इस तरीके से ये प्रोसेस। तो जो इसमें अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा मोशन करता होगा, ये यहाँ टकराया,
ठीक है, यहाँ से फिर ये यहाँ गया, फिर टकरा गया, फिर जो है ये टकराने के बाद ये ऐसा गया, मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी टकराया, ऐसा हुआ, फिर ये यहाँ से ऐसा टकरा के यहाँ आया, फिर यहाँ से टकरा के ये इस पे इससे टकराया, फिर यहाँ आया। तो जो आपने ऐसा ये जो इसका जो पाथ देखा, पाथ कैसा हुआ, इसका जो वे है, पाथ है, वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा कि ये इस तरीके से मोशन करेंगे ये लोग। देखो, मतलब कि कुछ जिग जैग मोशन करेंगे ऐसा, ठीक है। यहाँ टकराने के बाद फिर ये, फिर यहाँ टकराने के बाद ऐसा 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 ऐसा, मतलब इस तरीके से मोशन होता चला जाएगा, ठीक है। ये और फिर ये और फिर ये जो है, और इसके बाद फिर ये और फिर कुछ ऐसा। तो जो ये आपने देखा कि ये यहाँ से जो यहाँ चलकर आ गया जो है, ये जो इसने मिनिमम पॉसिबल जो ड्रिफ्ट हो गया, मतलब अगर ये एक पूरा कंडक्टर होता और ऐसा जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बस इतनी कोलिजन करने के बाद सिर्फ इतना चल पाया। और अगर इसको मैं कहूँ कि जो फ्री पाथ, मतलब ये जो इतना चला जो है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस चली और उस डिस्टेंस को चलने में, मतलब डिस्प्लेसमेंट चला, उस डिस्प्लेसमेंट को चलने में जो टाइम लगा, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी को इसको मैं बोलूँ लैम्डा बाई क्या, अगर मैं पूरे जो देखो यहाँ से यहाँ चला तो t1 टाइम लगा, फिर टकराया, यहाँ लगा t2, t3, t4, ऐसा ऐसा करके tn, तो मैंने सभी टाइम का क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 डॉट, पता नहीं कितने टाइम के बाद अपान क्या जो भी हो वैसा लिया। तो इसको हमने पूरे टाइम का क्या लिया, एवरेज लिया। तो ये जो एवरेज है, ये हमने जो है एवरेज टाइम का फिर क्या ले लिया, देखा कि यही जो है रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से तो ये हमारा इस प्रकार से जो है ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जो है ज़रा सा कि किस तरह से जो है जो ये रिलैक्सेशन जो टाइम आएगा, तो Vd इक्वल्स टू, मतलब वैसा देखो तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है। तो जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये जो टाइम आ जाता है, ठीक। लेकिन ये ऐसा प्लेन वे, सिंपल वे में है, इसका भी ये भी यूज होगा, ऐसा नहीं ये यूज नहीं होता, यूज होता है। ये कब यूज होता है, जब कभी कभी हमारे जो है न्यूमेरिकल्स ऐसे आ जाते हैं कि इसके बगैर वो हम निकाल, जैसे उसने पूछा कि आप वो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब कितनी ड्रिफ्ट कितनी हुई, ये ड्रिफ्ट डिस्टेंस निकालो, तो फिर हमें ये लगाना पड़ता है। और फिर जब हम लोग इसे जो है मतलब फार्मूले में रख करके सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो Vd इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ई बाई क्या, me, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसा। तो ये जो डेरिवेशन है इसको हम लोग जो है अभी एक आध टॉपिक और पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे करेंगे। आई बात समझ में? इसलिए करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाएगी तो फिर मैं इधर आकर आपको जब ये डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको एक एक हाईलाइट कर दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग जो है 9th में हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए एक दो टॉपिक आगे पढ़ते हैं, फिर इसको आकर के हम लोग दोबारा करेंगे। तो आपने समझा क्या कि ज़रूरत पड़ने पर ये भी रख करके जो भी वैल्यू निकालनी होगी वो हम निकालेंगे, वो हम आप जो है, ठीक है, इनटू टाउ। अच्छा, ई बाई एम इंटू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ होता है, ठीक है, ऐसा। तो देखेंगे इसको हम लोग जो है। अब मैं आपको डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ करंट का। तो आपने क्या देख लिया, हेडिंग डाल दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपने देखा कि उसका जो है मोशन का जो व्यू होता है कैसा होता है, ऐसा जिगजैग होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ई बाई एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू क्या, टाउ, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम जो है, हो गया। तो ये आप लोग इतना नोट कर लो, ठीक है। अब आप लोग बात करेंगे कि किसी मेटालिक कंडक्टर में
जो आप लोगों ने ओहम्स लॉ को सॉल्व करते वक्त आपने एक क्या बनाया था, कंडक्टर बनाया था। ओहम्स लॉ हम लोग जब पढ़ रहे थे तो एक कंडक्टर बनाया था आप लोगों ने, और कहा था कि इसके फेस के एंड पर हम लोगों ने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था। याद आ रहा है सब बच्चों को? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और ये ठीक यहाँ पर आपने V प्लस और यहाँ पर क्या इमेजिन किया V माइनस, और ज़रूरत पड़ने पर V प्लस इक्वल्स टू V, ठीक है, V और यहाँ पर V माइनस इक्वल्स टू, ऐसा हम लोग 0 भी लिया करते हैं। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज क्या हो जाता है, V माइनस 0 इक्वल्स टू V, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तुम्हें पता है जो पॉजिटिव चार्जेज होते हैं वो किधर से आउटवर्ड, ठीक है ना। तो ये इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है तो ये किधर होगा, इधर, और नेगेटिव किधर, इनवर्ड। तो कुल मिलाकर उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा, ठीक। तो यहाँ अपने को डेरिवेशन क्या करना है कि मान लो हमने जो है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया कि कोई एक जो है छोटा सा हमने स्ट्रिप ले लिया जिसकी जो लेंथ है वो लेंथ ले लिया डेल्टा एक्स। क्या ले लिया, डेल्टा एक्स। अब आपने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन मोशन कैसे करता है, मोशन करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टिंग करता है, मतलब उसकी वो ऐसा कोई ऐसे चलता नहीं है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैसे करते हुए चलता है, ड्रिफ्टिंग करते हुए चलता है, ड्रिफ्ट हो रही होती है इलेक्ट्रॉनों में, ठीक है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग हो रही होती, फिर ऐसे वो आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा जहां पर आप ये साबित करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ऐसा जो है वो वहाँ आंसर आएगा। तो आपने सोचा कि फिर वहाँ आपसे क्वेश्चन भी किया जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग इतनी स्लो है तो क्यों अगर 10 किलोमीटर की वायर हो और यहाँ पर कहीं पर प्लग इन करके कनेक्शन में, करंट कनेक्शन में करके और यहाँ पे ऑन करते हैं तो 10 किलोमीटर पे जो इंसान जहाँ पे उसने उसको टच कर रखा है टर्मिनल को, तुरंत उसको करंट लग जाता है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है तो उसे करंट कैसे, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग आगे बात करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो जरा देखना आप लोग कि ये यहाँ से V हो गया, ये की हमने क्लोज कर दिया। मैंने कहा ये डेल्टा एक्स, सिंपल सी बात है कि ये डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, जब आपने ये जान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ड्रिफ्टिंग करते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जरिए क्या आगे बढ़ रहे होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ड्रिफ्ट मतलब ये जो पूरी लेयर है इनकी, ये लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, ठीक है, ड्रिफ्टिंग होते होते आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो एक लेयर है उसका कितना है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम कितना लगा, मान लीजिए टाइम लग गया डेल्टा टी। समझ गए ना आप लोग, जो है क्या लग गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। अब आप यहाँ बताओगे कि लेटेस्ट कंसीडर, लेटेस्ट मतलब करंट का आप डेरिवेशन करने जा रहे हो, जो हम रिलेशन बिटवीन, मतलब ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो अब जरा देखना इस चीज को ध्यान से कि मैंने कहा कि लेटेस्ट कंसीडर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, लेटेस्ट कंसीडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज n। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है। अब हमें आपको ये देखना है कि फिर
इस इतनी और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी लिया है हम लोगों ने, ए। तो मतलब जो ये है इसकी भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगी, ए होगी। यहाँ पर भी इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगी, ए होगी। तो अब जब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट जा रहा है, वही हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट, स्पेशली करंट इक्वल्स टू होता क्या है, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर हमें चार्ज पूरा पता चल जाए और जो टाइम लगा उस टाइम से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या करंट निकल जाएगी, यस। तो पहले हम लोग जो है टोटल करंट निकालें जो है। तो यहाँ पर क्या है कि लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n, ठीक। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक यूनिट वॉल्यूम में। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर टोटल number of electrons, total number of electrons in a volume, कौन सी वॉल्यूम, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेल्टा एक्स, इन अ वॉल्यूम v इक्वल्स टू a इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, मतलब टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ श्रीनिवास, फार्मूले से कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, जो है उसको समझना पड़ता है। इसीलिए देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम्हें तब थोड़ा सा क्लियर कराऊंगा जब तुम कुछ लायक बन जाओगे, ठीक है। तो फार्मूले से कुछ नहीं होता। फार्मूले से जितने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वो सिर्फ वही पर्टिकुलर एक सवाल, एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। उनके अंदर क्रिएटिविटी अच्छे क्वेश्चन की नहीं आती, इसलिए उसे सीखो, समझो पहले कि वो क्या है। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वॉल्यूम v इक्वल्स टू, जितना हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया है, ठीक है। तो जरा देखना इसमें कितने होंगे। तो टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा, क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, v इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितना n। अब v की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा डेल्टा x इंटू a इंटू n। अब आपको पता है डेल्टा x इज इक्वल्स टू कितना, vd इंटू डेल्टा t। तो ये अगर हम लोग रख दें vd इंटू डेल्टा t इंटू a इंटू n, और क्या हो जाएगा ये n a v d इंटू डेल्टा t। समझ गए क्या आप लोग, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है, ये नंबर है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वॉल्यूम इतना। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर टोटल नंबर, ऐसा करो टोटल नंबर, ऐसा लिख दो, थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा। टोटल नंबर्स इन अ वॉल्यूम इतना, अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन तो टोटल नंबर्स इन अ वॉल्यूम इतने में। समझो इस बात को, ये केवल नंबर है, समझो इस बात को, ये सिर्फ क्या है, नंबर है। ये सिर्फ क्या बता रहा है, इतने वॉल्यूम में इतने नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन नहीं। अब मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसलिए ज़्यादा क्लियरेंस के लिए क्या होगा, देयरफॉर टोटल नंबर इन अ वॉल्यूम इतना इक्वल्स टू इतना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले लिख दिया था, यहाँ भी कर सकता हूँ, केवल ई से मल्टीप्लाई करना है। टोटल नंबर ऑफ, मैं तुम लोगों को ऐसा कई लाइन में इसलिए दे रहा हूँ ताकि 100% समझो इस बात को, ठीक है। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या, इस जो ये वैल्यू आई है इसमें क्या कर दो, ई से मल्टीप्लाई कर दो, एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू क्या, ई। तो ये आ गया एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम कितना, ये v वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं,
जो डेल्टा टी टाइम में पास कर रहे हैं ये इतने हैं, ठीक है। हेंस करंट पासिंग थ्रू दिस एरिया, मतलब करंट पासिंग थ्रू दिस एरिया, इस एरिया को, इस एरिया में से टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में से कितनी करंट पास करेगी, ठीक। देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू दिस वॉल्यूम, थ्रू दिस वॉल्यूम in time delta t is given by I equals to टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज, डेल्टा क्यू की वैल्यू यही है, ठीक है, डेल्टा क्यू। तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो गई, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, ये लो डेल्टा टी करिए। देयरफॉर क्या I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी आ गया, आपने प्रूव कर दिया I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, आ गया आपका डेरिवेशन कि I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो इतना जो है नंबर ऑफ ऐसा इलेक्ट्रॉन का फार्मूला ये आएगा। सुबह अगर आप लोग रहे होंगे तो एक जो है जेई मेंस की एडवांस किसका था, 2019 का ही क्वेश्चन, जो कि इसी फार्मूले पे सुबह सुबह लगा, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग, आज तुम लोग ये लेक्चर पढ़ रहे हो, इसे तो पढ़ना, अभी जो ये आपका लेक्चर, सेम यही लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है, उसे YouTube पर देखकर वहाँ ज़रूर कमेंट से बताना कि ये आपको कैसा लगा, ये मेथड मेरा कैसा लगा। मतलब ये वाला क्रिएशन अगर अच्छा है तो इसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू जारी रखेंगे, ताकि कभी आपको देखना हुआ तो बिल्कुल HQHD लेक्चर दिखाई दे, ठीक है। ऐसा हो गया तो I इक्वल्स टू यही हो गया प्रूव्ड, ऐसा हो गया। अब क्या करो, अब आप लिखोगे सिंस वी नो दैट, ऐसा आ गया ना। अब आप बताओगे, ये देखो हटा दिया मैंने, सिंस वी नो दैट ठीक, लिखो सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं कि वी डी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ई बाई एम ई, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। तो मॉड लगा दिया जाए तो यही वैल्यू क्या हो गई, प्लस हो गई, ई बाई एम इंटू टाउ। तो क्या देयरफॉर, अच्छा इसको 1 कर देते हैं, therefore hence equation 1 can also be written as, hence equation 1 can also be written as, बताओ मुझे, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, वी डी की वैल्यू क्या हो गई, ई बाई एम इंटू टाउ। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि फाइनली ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए इंटू ई बाय एम इंटू ऐसा ये टाउ ORR, मतलब ये आपका फार्मूला बन गया। अगर आप देखो तो I को हम लोग जो है किससे, A से डिवाइड कर दें, यहाँ से A लाकर डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर इंटू ई बाई एम इंटू ऐसा ये टाउ। ठीक है, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। अब मैं तुम्हें ये वो जो ओहम्स लॉ आपने पढ़ नहीं रखा था उससे कोरिलेट करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये तुरंत कोरिलेट हो जाएगा और फिर आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, देखना। तो क्या हो गया,
अब सिंस वी नो दैट I बाई एम करंट डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा J। अब मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो मैंने पहले बता दिया था आपको, थियरी में नोट करा दिया था। तो J इक्वल्स टू क्या हो गया NE स्क्वायर इंटू टाउ अपान एम इंटू ई, ठीक है ना। अब आप बताओगे सिंस वी नो दैट J इक्वल्स टू क्या सिग्मा ई। आप चाहो तो इसको वेक्टर में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो ऑन कंपेयर करने पे क्या मिला, सिग्मा इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर इंटू टाउ बाय एम। समझ गए ना आप लोग। तो जो कंडक्टिविटी आप बार बार सुन रहे थे, वो कंडक्टिविटी किस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाने पर कंडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आई बात समझ में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी उस मेटल की क्या होगी, हाई होगी, ठीक। और ई इलेक्ट्रॉन, ये तो मान लो वही है, इनटू टाउ, जैसे अगर ये इनके बीच की ड्रिफ्टिंग अगर बढ़ जाती है हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर, तो भी जो है ये बढ़ जाएगा। और बस ये जो है उसका जो है ये उसका मास है, ठीक है। तो आपने समझा यहाँ ये ज़्यादातर किस पर डिपेंड कर रही है, मतलब इसका डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस पर दिखाई दे रहा है, किस पर, N पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिस मेटल का ज़्यादा है उस मेटल की कंडक्टिविटी क्या है, हाई है, ठीक। तो अब अपने को ये भी पता है कि सिंस वी नो ऑल्सो conductivity is equals to 1 upon the reciprocal of resistivity is called conductivity, है कि नहीं। तो therefore rho equals to, यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ लेक्चर को, ठीक है। तो देखना जरा सा, यहाँ से देखा आपने कोरिलेट हो गया कि नहीं जो पढ़ा था आपने। यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये तुम्हारा, तो देयरफॉर रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपान सिग्मा। सिग्मा को अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, m बाई NE स्क्वायर इंटू टाउ, और रो इक्वल्स टू m अपान NE स्क्वायर इंटू टाउ। लो सब कुछ आ गया, कंडक्टिविटी भी आ गई, रजिस्टिविटी भी आ गई, सब कुछ हो गया। ओके, समझा क्या तुम लोगों को। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट करो प्लीज़, फटाफट इस चीज़ को नोट करो, है ना बच्चों। सभी लोग इस बात को नोट करेंगे। हो गया। हो गया स्टूडेंट्स, ट्राई करो तुम लोग। और कभी कभी डेरिवेशन को खुद से भी ट्राई करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ जो है अच्छी हो जाती है, फिर समझ बढ़ जाती है। न्यूमेरिकल क्रैक करने में आपको काफ़ी बेनिफिट होता है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और जो है कर लिया नोट बच्चों, हो गया नोट। देखो दो जगह चल रहा है, एक तो तुम लोग YouTube लाइव पर हो और ये इधर रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अभी थोड़ी देर में मैं इसको क्या करूँगा, तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। और तुम लोग भूलना मत, देख के बताना कि कैसा लगा, उधर कमेंट्स करना कि ये मेथड कैसा रहा, ठीक है। चाहे मेरे अपने पास कमेंट्स जितने स्टूडेंट हैं उतने हो, लेकिन होना चाहिए। ओके, हो गया।
कर लिया बच्चों आप लोगों ने? कर लो नोट अच्छे से, ठीक है। हो गया, करो नोट आप लोग फटाफट। हो गया, चलो फिर नेक्स्ट। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन।